पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से मैं पंडित के यदु पद्मेश आप सबको दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। 31 मई से 6 जून के मध्य काफी महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। जून का अंतिम सप्ताह है। 6 जुलाई से आषाढ़ मास प्रारंभ हो जाएगा। रहेगी तो ग्रीष्म ऋतु, नौतपा की भी स्थिति रहेगी, शुक्रस्त रहेगी, जिस कारणों से कहीं कहीं भीषण बाढ़ होगी। खास तौर से केरल, असम के राज्यों में पूर्वी राज्य जो हैं वो प्रकट से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। पिछले सप्ताह जब कहा था कि प्राकृतिक प्रकोप से भारत काफी प्रभावित होगा, तो आपने देखा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ग्रह नक्षत्रों के कारणों से किस तरह से प्रभावित हुआ। ये भीषण गर्मी बढ़ेगी तो कहीं वर्षा होगी, आंधी और तूफान की भी स्थितियां रहेंगी। कोरोना के प्रभाव को आप कहीं कम करने में सफल होंगे, लेकिन आपको अधिक ये आवश्यकता है कि अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने भारत को स्वस्थ रखें, और उसके लिए कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। जब भी घर से आवश्यकता पड़ने पर निकलें तो चेहरा ढका दें। कम से कम 4 गिलास पानी जरूर पी करके निकलें। भीषण गर्मी का प्रभाव रहेगा। 31 से और 6 के बीच में शुक्र के अस्त होने का तात्पर्य है कि आपकी जो जीवनी शक्ति है उसमें कहीं न कहीं प्रभाव पड़ेगा। इसलिए खाने पीने के मामले में बहुत संयम रखें। ऐसी वस्तुओं का प्रयोग न करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। उन वस्तुओं का प्रयोग करें जो लाभदायी हो। ये त्योहारों का भी सप्ताह है। 1 जून को बहुत महत्वपूर्ण पर्व है गंगा दशहरा। गंगा में स्नान करने की स्थिति नहीं है। देश में जो परिस्थितियां चल रही हैं, आप घर में स्नान करिए, जल दान जरूर करिए। 2 को निर्जला एकादशी है, 3 को प्रदोष का व्रत है और 5 को ज्येष्ठ पूर्णिमा है। यानी जल का दान करें, जल को शुद्ध रखें। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी है। आप कम से कम अपने गमलों में, अपने घर में रह करके कुछ वृक्ष जरूर लगाएं, पौधों में लगाएं। घर को सुंदर बनाने के लिए, घर को ऑक्सीजन के लिए आप तुलसी के पौधे और जो भी आपको अच्छे लगते पौधे उनको जरूर लगाइए। 6 से आषाढ़ मास प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष वर्षा अधिक होगी, गर्मी भी बढ़ेगी। अब हम आपकी अपनी बात करते हैं। अगर आपका जन्म मेष राशि में हुआ है तो यह सप्ताह स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको अकारण घर से नहीं निकलना चाहिए। व्यवसायिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुछ नया करने की अगर योजना है तो उसको आप कार्य रूप में परिणत करने की कोशिश करें। 31 और 1 को किसी मित्र से सहयोग मिल सकता है। 2-3-4 जून आर्थिक रूप से कष्टदायी तिथियां हैं। संवेदनशीलता बढ़ेगी। कुछ ऐसे समाचार मिल सकते जो आपके हित में न हो। संयम रखने की आवश्यकता है। और 5-6 जून को सुखद समाचार मिलेंगे। रिश्तों में मधुरता आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। परिजन भेंट भी हो सकती है।
दूसरी राशि कहलाती है वृष, जिसका स्वामी है शुक्र, और इस पूरे सप्ताह अस्त रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ भी ऐसा न खाएं, कुछ भी ऐसा न करें जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए। संयम रखने की आवश्यकता है। जहां तक 1 और 2 की तिथियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण होंगी। विरोधी परास्त होंगे। शिक्षा और प्रतियोगिता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सकता है। 2, 3, 4 व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी। धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। दान करने की प्रवृत्ति अगर है तो दान अवश्य करिए। 5-6 को जून में वृक्ष अवश्य लगाएं, उससे मन प्रसन्न होगा, घर का वातावरण अच्छा होगा, घर का ऋणात्मक प्रभाव समाप्त होगा, मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आर्थिक योजना को भी बन करेगी। तीसरी राशि कहलाती मिथुन। आपकी राशि पर राहु है, शनि के 7.5 भी है, उसमें जिससे लघु कल्याणकारी ढैया कहलाता है वो हिस्सा है। ये लघु कल्याणकारी ढैया का प्रभाव 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। इन दिनों में शनि वक्री है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो विशेष रूप से लाभदायी देगा। राहु के साथ में बुध है, तो मौसम के रोग से, पानी की कमी के कारण से शरीर में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। हर समय धन की चिंता में न रहिए, अपने परिवार और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए। आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निर्वाह करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जहां तक 31 और 1 तारीख की बात है वो आपके लिए लाभदायी है। पारिवारिक सुख सहयोग मिलेगा। 2, 3, 4 को शिक्षा प्रतियोगिता, संतान के दायित्व की पूर्ति की दिशा में सफलता मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 5-6 को यात्रा या देशाटन की स्थितियां आ सकती हैं, ये आपके लिए लाभदायी है। चौथी राशि कहलाती है, जल की राशि है कर्क, और जली राशि होने के साथ साथ में बुध और राहु आपकी राशि से 12वें होगा, जिसके कारण से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। त्वचा का रोग हो सकता है, नेत्र विकार हो सकता है, छूत यानी स्पर्श से भी परेशानियां आ सकती हैं। तो आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है इस सप्ताह। दूसरों से गले नहीं मिलिए, दूसरों को स्पर्श मत करिए, सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां तक 31 और 1 तारीख है वो आपके लिए लाभदायी है। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, व्यवसाय प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपके किए गए कार्य की सराहना होगी। 2, 3, 4 व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथियां हैं। व्यस्तता बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 5-6 को वृक्ष जरूर लगाइए, रिश्तों में मजबूती आएगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 5वीं राशि है सिंह, जिसका स्वामी सूर्य होता है, और सूर्य तपेगा, जल की आवश्यकता होगी। श्वेत वस्त्रों का प्रयोग दान में जरूर करिए, जल को दान जरूर करिए, प्रकाश से जुड़ी हुई चीजों को दान जरूर करिए, जल को दान जरूर करिए। आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। मंगल आपकी राशि के लिए बहुत प्रभावशाली होता सप्तम है, इसलिए रोजी रोटी के नए दरवाजे भी खुल सकते हैं, कुछ नई योजनाएं भी लाभदायी हो सकती हैं। जो काफी दिनों से आप आर्थिक संकट में हैं, इस सप्ताह कुछ न कुछ सुधार होगा। 31 और 1 को आर्थिक मामले में लाभ मिल सकता है, लेकिन वाणी पर संयम रखिए। 2, 3, 4 मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे, समय नष्ट न करिए। खास तौर से युवाओं को संकेत है कि वो एक सीमा तक ही अपने मैत्री संबंधों का निर्वाह करें, शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दें। 5-6 को पारिवारिक मामलों में लाभ मिलेगा। कुछ ऐसा होगा जिसमें निजी सुख में
वृद्धि होगी। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए काफी अच्छा है। दूसरे से सहयोग लेने में चतुर है। राजनैतिक भी सहयोग मिल सकता है, उच्च अधिकारी से भी सहयोग मिल सकता है। अगर आपको कहीं बहुत आवश्यक है जाने तो भले ही जाइए, अन्यथा मत जाइए, क्योंकि आपकी राशि बड़ी संवेदनशील है। तुरंत गर्मी को भी पकड़ती है, सर्दी को भी पकड़ती है। खास तौर पर 31 अप्रैल को, क्योंकि उस समय चंद्रमा आपकी राशि पर होगा, संवेदनशीलता बढ़ेगी और संवेदनशीलता में अगर कोई कदम उठाते हैं तो कष्टदायी होगी। 2, 3, 4 को आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 5, 6 को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा। जिनकी तुला राशि है, आपकी राशि पर लघु कल्याणकारी ढैया चल रहा है। शिक्षा का प्रभाव, आर्थिक दबाव, कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, मन में एक विद्रोह की स्थिति, और सूर्य शुक्र के साथ में आपकी राशि 8वें, अच्छी बात है कि शुक्र स्थिर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन गर्मी के कारण से कुछ शारीरिक क्षमता में कमी आएगी। मन अशांत रहेगा, भय रहेगा। 31 और 1 तनावपूर्ण तिथियां हैं। लगेगा कि यही कार्य नहीं हो रहा। कुछ व्यवसायिक तनाव मिल रहे हैं। 2, 3, 4 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिस कार्य में आप जुटे उस कार्य में सफलता मिलेगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा की नई टेक्नोलॉजी की लाभ मिलेगा। 5, 6 को वृक्ष जरूर लगाएं, चाहे आप गमले में लगाएं। प्रकृति के साथ जुड़ना, हमने जब तक प्रकृति के साथ में क्रूर दोहन किया है, आज परिणाम सारी दुनिया में है। हम प्रकृति से दूर जितने होते चले गए उतने ही ज्यादा आप कष्ट में है। अब नजदीक आइए, आप स्वस्थ रहेंगे। वृश्चिक राशि जिसकी है, आपके लिए शुक्र बहुत अच्छा इस सप्ताह होगा, क्योंकि अस्त है। जब भी आपको कष्ट मिलता है तो शुक्र के कारण कष्ट मिलता है, लेकिन इस सप्ताह शुक्र के कारण से आपको लाभ मिलेगा। रिश्तों में मजबूती होगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 31 और 1 को शिक्षा या प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो सकारात्मक चिंतन है वो फलीभूत हो सकता है। 2, 3, 4 तनावपूर्ण तिथियां हो सकती हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में जो योजना बना रहे हैं सफल होगी। 5, 6 को संवेदनशीलता बढ़ेगी, आपके राशि पर रहेगा चंद्रमा, जिसके कारण से भावुकता पर नियंत्रण रखें। कुछ भी ऐसा कार्य न करें जो जिससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो, व्यर्थ की परेशानियां हो। जिनकी राशि धन हो, शनि का अंतिम हिस्सा चल रहा है। केतु महत्वाकांक्षी बनाए है, लेकिन इस समय आपको डिप्रेशन में ले जाने की स्थिति में पहुंच गया। संयम रखें, एकांत में न रहें, दूसरों से बहुत घुले मिले नहीं, अपने परिवार के साथ में अधिक समय व्यतीत करें। अपने व्यवसायिक कार्यों में रुचि लें, उससे डिस्टर्ब ना हो। 31 और 1 नई खुशियां लेकर के आने वाली तिथियां हैं। टेलीफोन पर जब लोगों से आप संपर्क करेंगे तो कुछ नए सुझाव और नई स्थितियां बनेगी। 2, 3, 4 को आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है, लेकिन 5, 6 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं, तो वृक्ष लगाइए ना। घर में जल को दान करिए, जल के साथ ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग करिए, लेकिन जल को प्रदूषित मत करिए, बर्बाद मत करिए। जिनकी राशि मकर है, आप पर तो शनि और बृहस्पति दोनों बकरी होकर के आपके राशि पर है, और इस सप्ताह संवेदनशीलता बढ़ाएंगे, भावुकता बढ़ाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। संयम रखें,
अगर व्रत भी करते हैं तो भी संयम, क्योंकि प्रदोष और एकादशी के व्रत दोनों ही इस सप्ताह पड़ा है, और वो भी निर्जला एकादशी। ऐसी गर्मी में संयम रखने की आवश्यकता है। 31 और 1 विशेष रूप से महत्वपूर्ण तिथियां हैं। आर्थिक मामलों में सचेत रहने की आवश्यकता है। 2, 3, 4 को पिता या संबंधित अधिकारी का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 4, 5 को व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। कुंभ राशि, इस पर तो अभी शनि आए ही है, लंबे समय तक आपको शनि के साथ जुड़ना है। तो शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें अपना सोते समय चेहरा देखिए। जब शनिवार को सो करके उठें तो फिर उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इसे छायादान कहते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है और अभी तो बहुत लंबे समय तक, कई वर्ष तक आपको सामना करना पड़ेगा। ये सप्ताह आपके लिए व्यस्तता का बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, जीवन साथी से कुछ वाद विवाद भी हो सकता, आर्थिक तनाव भी बढ़ेगा। 31 को संबंधों में निकटता आएगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी। 2, 3, 4 को धार्मिक प्रबंध में वृद्धि होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 4, 5 और 6 जो तिथियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं। वृक्ष भी लगाएं, दूसरों को प्रेरणा भी दें, वृक्षों का दान भी करें। ये गमलों में सजा करके वृक्ष अगर आप दान करते हैं तो भी लाभदायी है। ऐसे लोगों को दीजिए जो सुरक्षित रखते हो सके। आखिरी राशि होती मीन। आपके राशि का स्वामी बृहस्पति वक्री है, तो स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जल अधिक से अधिक सप्ताह पिएं और दान करें। धन में वृद्धि हो सकती है, व्यवसायिक लाभ मिलेगा, व्यस्तता बढ़ेगी, जीवन साथी से कुछ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यात्रा देशाटन का भी लाभ मिलेगा। 31 और 1 तारीख है, व्यस्तता की होगी। 2, 3, 4 को आर्थिक योजना को बन मिल सकता, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी की से लाभ मिल सकता है। 5 और 6 को व्यवहारिकता अधिक रखनी चाहिए, भावुकता पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। आप सबके लिए ज्येष्ठ मास का आखिरी सप्ताह लाभदायी हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो, ये मेरी कामना।